ना अरविंद पांडे विधायक का नारियल काम आया, ना सांसद अजय भट्ट का नारियल काम आया। नारियल दोष के चलते शायद ये सड़क नहीं पड़ पा रही होगी, क्योंकि अब यही कहा जा सकता है। जितनी दिक्कतें हैं, जितनी आपत्ति हैं, वो इस नारियल के सर फोड़ी जा सकती हैं। तो आइए मिलकर हम इस नारियल को कोसते हैं। आजकल ये खूनी सड़क हो चुकी है, अनंत लोग इसके काल के गाल में समा चुके हैं। लंबे समय से डिमांड हो रही है कि मटकोटा दिनेशपुर गदरपुर मार्ग का चौड़ीकरण होना चाहिए, नए सिरे से ये पूरी सड़क पड़नी चाहिए। लंबे समय पहले इसका टेंडर भी हो चुका है, लेकिन अभी तक कई सारे नारियल फूटने के बावजूद भी सड़क का चौड़ीकरण नहीं हो पाया है। इसी तरीके के कई सारे नारियल तमाम सारे नेता इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए, इस सड़क की बेहतरी के लिए या इस सड़क को दुरुस्त करने के लिए फोड़ चुके हैं, लेकिन कोई भी नारियल काम नहीं आया। ना अरविंद पांडे विधायक का नारियल काम आया, ना सांसद अजय भट्ट का नारियल काम आया, ना गुंजन सुखीजा पूर्व जिला अध्यक्ष का नारियल काम आया। अब अंततः माननीय पुष्कर सिंह धामी को दिनेशपुर की इस बहुचर्चित सड़क पर नारियल फोड़ना पड़ेगा। मान के चलिए कि जो नारियल दोष है, नारियल दोष के चलते शायद ये सड़क नहीं पड़ पा रही होगी, क्योंकि अब यही कहा जा सकता है। ये कहेंगे कि नेता हीला हवाली कर रहे हैं, ये कहेंगे कि जनप्रतिनिधि अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ये कहेंगे कि सरकार का फेलियर है, ये कहेंगे कि सारा जो प्रशासनिक तमगा है वो सड़क के लिए सक्रिय नहीं है, तो शायद कोई बुरा मान जाए। इसलिए सारा दोष ज़्यादा बेहतर है इस नारियल पर फोड़ दिया जाए, क्योंकि बेजान चीज है, बेचारा कुछ बोलेगा नहीं। जितना दोष है, जितनी दिक्कतें हैं, जितनी आपत्ति हैं, वो इस नारियल के सर फोड़ी जा सकती हैं। तो आइए मिलकर हम इस नारियल को कोसते हैं। खास तौर पर मटकोटा दिनेशपुर गदरपुर मार्ग की अगर हम बात करें तो सन 2014 से लेकर अब तक यानी कि 25 करीब 11 साल हो चुके हैं। अनगिनत बार नारियल फूटे, जेसीबी के ऊपर अनगिनत बार रिबन काटे गए, फीता काटा गया, लेकिन ये सड़क बनने के, दुरुस्त होने के, मरम्मत के चंद महीनों के बाद जिस हालात में पहुंच जाती है वो बहुत दयनीय स्थिति है। आजकल ये खूनी सड़क हो चुकी है, अनंत लोग इसके काल के गाल में समा चुके हैं, क्योंकि ये बाईपास के रूप में सिडकुल का काम करती है और करीब मटकोटा मोड़ से लेकर दिनेशपुर होते हुए गदरपुर तक 50 से भी ज्यादा बड़े महत्वपूर्ण गांवों का कनेक्टिविटी इसी सड़क से है। हजारों लोग सिडकुल की राह इसी सड़क से पकड़ते हैं। 2014 से लेकर अब तक इस सड़क के लिए कई बार आंदोलन हो चुके हैं, पदयात्राएं हो चुकी हैं, धरना प्रदर्शन हो चुका है और पूरी तरीके से जोर आजमाइश जनता के द्वारा या विपक्षी नेताओं के द्वारा, पार्टी के द्वारा हो चुकी है, लेकिन सड़क बनने का नाम नहीं लेती है। अभी आपको ध्यान होगा, इसी महीने माननीय गदरपुर विधायक अरविंद पांडे जी ने इस बार नारियल नहीं फोड़ा, नारियल अपने समर्थकों से फोड़वाया। क्या पता उनको ये बात समझ में आ गई कि नारियल अगर उनके हाथ से फोड़ेगा तो दोष उन्हीं के ऊपर आ जाएगा, इसलिए नारियल पर सारा दोष जाए, ठीकरा फूटे, तो उन्होंने इस बार रिबन काटना उचित समझा और 3 सितंबर को रिबन काटा गया और ये कहा गया कि मटकोटा दिनेशपुर गदरपुर का 14 किलोमीटर का मार्ग, जिसका टेंडर मान के चलिए कि 48.5 करोड़ का टेंडर हो चुका है और उस टेंडर से न सिर्फ इस सड़क का चौड़ीकरण होगा बल्कि पूरी जो गड्ढा युक्त सड़क हो चुकी है वो गड्ढा मुक्त बन जाएगी। लेकिन अरविंद पांडे का वो शुभारंभ भी निरर्थक साबित हुआ, बेकार साबित हुआ और सड़क आज तक जस की तस है,
कोई उसमें चेंजेस नहीं आ पाए हैं। इस बीच मानसून के चलते जो बारिश हुई, उस बारिश के चलते गड्ढे और भी गहरे हो गए, जानलेवा हो गए, गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है। जो लोडेड वाहन हैं उनके पटे टूट रहे हैं। जो मोटरसाइकिल से जाने वाले लोग हैं उनकी मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त होने के अलावा वो खुद भी लोग क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। आज जो समाचार पत्र कह रहा है, खास तौर पर अमर उजाला के हवाले से मैं खबर दे रहा हूं कि लोक निर्माण विभाग के एई प्रेम प्रकाश जी का ये कहना है कि पूर्व के शुभारंभ जितने भी हो चुके हैं अब वो एक साइड रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसी नवरात्र में नए सिरे से नारियल फोड़ेंगे। बड़ा सवाल ये आता है कि पुराने उन नारियलों का क्या हुआ जो इस सड़क पर बलि चढ़ा दिए गए? उन सारे शुभारंभ का क्या हुआ? उन सारे रिबन काटने की परंपराओं का क्या हुआ जो श्रेय लेने की राजनीति में अब तक सारे बलि चढ़ा दिए गए? क्योंकि श्रेय लेने का जो होड़ और जो परंपरा इस समय की राजनीति में देखने को मिल रही है, तो वो काम हो या ना हो, पर नारियल फूटने और फीता काटने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर बना रहना चाहिए। क्योंकि अब प्रदेश के मुखिया इसी नवरात्र में कभी भी किसी दिन मटकोटा दिनेशपुर गदरपुर मार्ग के लिए जो नारियल फोड़ने वाले हैं वो नारियल कम से कम निर्णायक साबित हो। वो नारियल जो मुख्यमंत्री के हाथों फोड़ा जाएगा वो भी निरर्थक ना हो जाए, बेकार ना चला जाए और एक नारियल और इस सड़क की बलि ना चढ़ जाए। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जरूरी है कि इस रिपोर्ट को आप अधिकतम शेयर करिए और कमेंट करिए कि कम से कम नेता नारियलों की तो राज रख ही लें। जिस दिन इस क्षेत्र से, इस सड़क से गुजरने वाली जनता अपने हाथ में नारियल पकड़ लेगी जैसा मैंने पकड़ा है, और कोशिश करे कि नेताओं के कम से कम घर पर, दरवाजे पर, सर पर ना भी सही ये नारियल फोड़ दिए जाएं इकट्ठे होकर, तो सड़क आनन फानन में बन जाएगी। बहरहाल अभी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अब सूबे के मुख्यमंत्री पहले नागरिक प्रदेश के जब नारियल फोड़ने के लिए आ रहे हैं तो फिर ये नारियल की सार्थकता सिद्ध होनी ही चाहिए और सड़क बननी ही चाहिए। लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और इस सड़क पर आवाजाही बिल्कुल से बहुत दिक्कत शुदा हो गई है। अब बड़ा मामला ये है कि ये नारियल और फीतेबाजी जो हो रही है, रिबन काटने की जो चीजें हो रही हैं, इसके पीछे का सच क्या है? इसके पीछे का सच यही है कि इसी परंपरा को राजनीति में पैदल करना कहते हैं। आप जानते हैं कि गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2 भारतीय जनता पार्टी के गुट प्रमुखता से काम कर रहे हैं। एक विधायक अरविंद पांडे हैं, उनका गुट काम कर रहा है, जिनको राजनीति में पैदल करने या घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। वर्तमान में अभी नव नियुक्त हुए प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी गुंजन सुखीजा के समर्थकों के द्वारा, गुंजन सुखीजा के द्वारा माना यह जा रहा है कि गुंजन सुखीजा जी को प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की भी हरी झंडी है और ये संकेत हैं कि अरविंद पांडे को राजनीतिक तौर पर निपटा दिया जाए या पैदल कर दिया जाए। इसीलिए ना तो अरविंद पांडे का नारियल काम आ रहा है, इसीलिए ना तो अरविंद पांडे का जो रिबन कटाई हुई वो काम आ रही है। और 3 तारीख को जो शुभारंभ किया गया विधिवत तौर पर, माना यह जा रहा है कि उसको निरर्थक साबित करने के लिए अब नए सिरे से जो है वो शुभारंभ किया जाएगा। अब इस शुभारंभ में निश्चित सी बात है कि अरविंद पांडे मौजूद नहीं होंगे। उनकी जगह कौन मौजूद होंगे? गुंजन सुखीजा मौजूद होंगे। वो लोग मौजूद होंगे जो गदरपुर के अंदर अरविंद पांडे को राजनीतिक तौर पर निपटाने का काम कर रहे हैं। ये इस तरीके से राजनीति में पैदल करने की जो परंपरा है वो पुरानी है, नई नहीं है। और इसका साक्षात उदाहरण 2022 में रुद्रपुर की जनता देख चुकी है, जब मौजूदा विधायक शिव अरोड़ा ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी अपने ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार ठुकराल को राजनीतिक तौर पर पैदल कर दिया, टिकट कटवा दिया। वे चुनाव निर्दलीय लड़े, हार गए और शिव अरोड़ा इस समय विधायक मौजूद हैं। सेम इसी परिपाटी को सिद्ध करने के लिए अब गदरपुर में कोशिशें हो रही हैं। गुंजन सुखीजा उसी स्टाइल में, उसी तर्ज पर, उसी पूरी अपने तेवर के साथ अरविंद पांडे को घेरने का काम कर रहे हैं। हर तरीके से, हर मोर्चे पर घेरने की पूरी योजना चल रही है। श्रेय लेने के लिए इस काम पर नारियल कितने ही बार फूट गए हों या पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जहां जहां पर भी नारियल फूट रहे हैं, उन नारियलों में
रोक लगाने के लिए उन्हीं की पार्टी के जो अन्य नेता हैं वो कोशिशें कर रहे हैं। बहरहाल गदरपुर मटकोटा दिनेशपुर मार्ग के जो सूरत हालात हैं वो बदल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।